हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका धुरिना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी दूसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इंजन के महत्वपूर्ण पद। इंजन के महत्वपूर्ण पद, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। हम्म चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, आप देखो, इंजन के महत्वपूर्ण पद होते हैं ना। इंजन के महत्वपूर्ण पद। इंजन से पहले आप मानव बॉडी पर आओ, ठीक है। पहले समझो इंसान को, मानव, ठीक है। आपका कोई क्रिया चक्र होगा, हर इंसान का क्रिया चक्र होता है दिन में, ठीक है। होता ना कि सुबह उठे, नहाए धोए, फिर जैसे मैं मेरा बताऊं तो सुबह उठा, नहाया धोया, फिर कोचिंग में आया, कोचिंग से क्लास ली, क्लास लेके फिर वापस गया, फिर जाके थोड़ी देर पढ़ा, आपके लिए कल की क्लास के बारे में मतलब मैटर इकट्ठा किया, और फिर कल वापस आ गए। तो ऐसा कोई क्रिया चक्र होगा, आपका भी क्रिया चक्र होगा। सुबह उठे, कोचिंग गए, पढ़े, लाइब्रेरी गए, और फिर वापस आए, खाना खाए, सो गए। दिन में कुछ ना कुछ तो क्रिया चक्र होता है। जैसे मतलब कोई कोई और इंसान देखो कि सुबह उठा, सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ के आया, फिर वापस घर आया, या बीच में कोई थड़ी पे बैठ गया, घूम फिर के फिर घर आ गया, खाना खाया, तब तक बच्चों का वापस टाइम हो गया, तो बच्चों को स्कूल से फिर वापस घर लेके आया, शाम को मार्केट जाके सब्जी सब्जी लेकर फिर वापस घर पे आ गए। ऐसा कोई तो रूटीन होता होगा इंसान का, ठीक है। ऐसा ही इंजन का रूटीन होता है, ऐसा ही इंजन का होता है, ठीक है। इंजन भी उसी प्रकार से चलता है, जैसे क्रिया चक्र होता है ना, मानव का क्रिया चक्र होता है, ऐसा ही इंजन का क्रिया चक्र होता है, ठीक है। ऐसा ही इंजन का क्रिया चक्र होता है, ठीक है। जैसे मतलब कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। इंजन एक बार एक स्ट्रोक पूरा कर लिया, फिर दूसरा स्ट्रोक पूरा कर लिया, तीसरा स्ट्रोक पूरा कर लिया, चौथा स्ट्रोक पूरा कर लिया, क्रिया चक्र हो गया। जैसे मतलब टू स्ट्रोक इंजन है तो दो स्ट्रोक में अपना क्रिया चक्र पूरा कर दिया। ऐसे करके इंजन भी एक मानव संरचना की तरह ही चलता है। चलिए आइए अगले पे। आगे क्या है, क्रिया चक्र में आवश्यक प्रक्रियाएं। इसमें लिखो, इसमें आप लिखो कि इंजन का कि रेसिप्रोकेटिंग इंटरनल कंबशन इंजन टू स्ट्रोक क्रिया या चार स्ट्रोक क्रिया वाले होते हैं। देखो, जो मैंने बताया था इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं ना हमारे, इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं जो कि आंतरिक दहन वाले, आंतरिक दहन, जिसके सिलेंडर के अंदर दहन होता है। वो इंजन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो इंजन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टू स्ट्रोक, एक तो होता है टू स्ट्रोक, एक होता है फोर स्ट्रोक। कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता है टू स्ट्रोक, एक होता है फोर स्ट्रोक, ठीक है। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक का क्या मतलब होता है भाई, ये तो है ना एक क्रिया चक्र, टू स्ट्रोक वाला लिख रहा हूं, एक क्रिया चक्र दो स्ट्रोक में या टू स्ट्रोक में पूरा करता है, ठीक है। हो गया भाई। और फोर स्ट्रोक वाला होता है ना, फोर स्ट्रोक वाला, फोर स्ट्रोक वाला क्या करता है कि एक क्रिया चक्र, एक क्रिया चक्र चार स्ट्रोक में पूरा करता है। ये स्ट्रोक बताऊंगा, पूरा
करता है। ठीक है, एक ऑपरेटिंग साइकिल है ना, एक ऑपरेटिंग साइकिल 2 स्ट्रोक तो 2 ही स्ट्रोक में पूरा कर लेता है और 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में पूरा कर लेता है। ठीक है, आगे अलग अलग की भी समझाऊंगा। एक चैप्टर चलेगा 2 स्ट्रोक इंजन का, एक चैप्टर चलेगा 4 स्ट्रोक इंजन का। इसमें 4 स्ट्रोक में डीजल इंजन भी, पेट्रोल इंजन भी, वो भी समझाऊंगा। पर इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना, एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसमें 4 क्रियाएं होती है। एक ऑपरेटिंग साइकिल में कितनी होंगी? 4 प्रक्रियाएं होंगी। ठीक है, एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना 4 स्ट्रोक इंजन के, एक ऑपरेटिंग साइकिल में 4 स्ट्रोक में पूरा होगा और 2 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक में पूरा होगा। पर एक ऑपरेटिंग साइकिल में प्रोसेस कितने होते हैं वो देखो। एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है ना अपना, उसमें प्रोसेस होते हैं 4, चाहे वो 2 स्ट्रोक इंजन हो चाहे वो 4 स्ट्रोक इंजन हो। ठीक है, पहला देखो, इसमें आता है 1 नंबर, 1 नंबर आता है सक्शन। सक्शन, सक्शन को हिंदी में बोलते हैं हमें चूषण। ठीक है, 2 नंबर आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन को बोलते हैं हम संपीड़न। ठीक है, 3 नंबर हमारा आता है, 3 नंबर हमारा आता है पावर। पावर या इसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं भाई, पावर या एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं क्या? शक्ति। ठीक है, और चौथा हमारा आता है एग्जॉस्ट। चौथा हमारा आता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट को क्या बोलते हैं हमें हिंदी में? निकास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई कि इसका क्रम होता है ना। पहली बात तो हाईकोर्ट ड्राइवर में इसका क्रम पूछा था। ठीक है, क्रम कौन सा होगा? सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। आराम से ध्यान रखना भाई इसको, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। ठीक है, ये चीज होती है ना, चाहे 2 स्ट्रोक इंजन हो चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, इसमें ये 4 प्रक्रियाएं तो होंगी हो। बस 2 स्ट्रोक में क्या होता है कि 2 स्ट्रोक में, एक स्ट्रोक में 2 प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, फिर दूसरे स्ट्रोक में 2 प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। 4 स्ट्रोक में क्या होती है? एक स्ट्रोक में 1 प्रक्रिया पूरी होती है। जैसे कि 2 स्ट्रोक इंजन होता है ना, वो एक स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन, सक्शन और कंप्रेशन दोनों क्रियाएं कर देता है, और फिर दूसरे स्ट्रोक में क्या करता है कि पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, और जो 4 स्ट्रोक होता है ना, वो एक स्ट्रोक में करेगा सक्शन, दूसरे स्ट्रोक में करेगा कंप्रेशन, तीसरे में पावर और चौथे में एग्जॉस्ट। ये चीज होगी। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, इसमें क्या होता है, हमारा जो सिलेंडर होता है ना, जैसे मान लो कि भी ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक तो पढ़ना हमें बोर। ठीक है, फिर पढ़ना हमें स्ट्रोक, फिर पढ़ना हमें टीडीसी एंड बीडीसी। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है इसका स्वेफ्ट आयतन, स्वेफ्ट आयतन। उसके बाद क्या पढ़ना है? स्वेफ्ट आयतन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? क्लियरेंस आयतन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? क्रैंक थ्रो।
क्रैंक थ्रो। ये कुछ इतनी चीजें, एक आधी और रह गई होगी तो भाई बीच में याद आ जाएगा। क्रैंक थ्रो और संपीड़न अनुपात, और अश्वशक्ति, एचपी जिसको हम बोलते हैं ना, हॉर्स पावर, उसको हम बोलते हैं अश्वशक्ति। इतनी चीज कुल मिला के हम इसमें पढ़ेंगे, और एक आधी कोई बीच में आ जाएगी तो और पढ़ लेंगे। इतनी चीज हम बोर, स्ट्रोक, टीडीसी, बीडीसी क्या होता है, स्वेफ्ट आयतन क्या होता है, क्लियरेंस आयतन क्या होता है, क्रैंक थ्रो क्या होता है, संपीड़न अनुपात क्या होता है, अश्वशक्ति क्या होती है, ये चीज हम सारी पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, आगे तो अंतर्दहन ईंधन से संबंधित कुछ पद। ठीक है, अंतर्दहन ईंधन से संबंधित कुछ पद, तो कुछ पद यही है जो पहले मैंने बताए हैं। ठीक है, लिखो, पहला लिखो बोर, पहला लिखो क्या, बोर। ठीक है, बोर क्या होगा, बोर किसको बोलते हैं भाई हमें, बोर क्या कहलाता है, जो जैसे कि मतलब बोर ये होगा, ये सिलेंडर है हमारा, इसके अंदर पिस्टन चल रहा है हमारा। ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास है ना, आंतरिक व्यास जो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो आंतरिक व्यास है ना, इसको क्या बोलते हैं हमें, बोर। ठीक है, और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बोर क्या हुआ भाई, सिलेंडर का जो आंतरिक व्यास है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। लिखो, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहा जाता है। ठीक है, और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए, जो सिलेंडर जो खोखला होता है ना सिलेंडर, उसके अंदर का जो आंतरिक व्यास होगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोर। यार मैकेनिक के पास सुना होगा कई बार। ठीक है, इंजन का बोर, तो बोर होता है ये, और इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आओ हमारा टीडीसी और बीडीसी, टीडीसी और बीडीसी, और एक यहां और लिख लो, आईडीसी और ओडीसी। ये बहुत ही सिंपल चीज है भाई, टीडीसी, बीडीसी, आईडीसी, ओडीसी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ये हमारा इंजन का सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, और इसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है, हो गया। अब ये बताओ कि पिस्टन है ना, ऊपर कहीं ना कहीं तक तो जाता ही होगा, कहीं ना कहीं तक तो जाता ही होगा, एक सीमा बनाई होगी ऊपर यहां तक जाएगा पिस्टन। ठीक है, यहां से फिर वापस आ जाएगा, फिर नीचे यहां तक जाएगा, फिर यहां से फिर वापस आ जाएगा। ऐसा ही तो होता होगा, या फिर ऐसा होता है कि कहीं कहीं यहां तक चला जाता है, कहीं कहीं यहां तक चला जाता है, कहीं कहीं यहां तक चला जाता है। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, नहीं होता भाई, कि इनकी एक सीमा बनाई हुई है कि सिलेंडर में यहां तक ऊपर की स्थिति में यहां तक जाएगा तो यहीं तक जाएगा हमेशा। ठीक है, और नीचे की स्थिति में यहां तक जाएगा तो यहीं तक जाएगा। ठीक है, तो जो जहां तक ऊपर तक पिस्टन जाता है ना, ऊपर तक, उसको तो बोलते हैं हम टीडीसी, और नीचे तक जाता है ना, उसको बोलते हैं हमें बीडीसी। ये आईडीसी ओडीसी अगले में पढ़ाऊंगा, अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगा एक बार। ठीक है, तो
जिस चरम बिंदु तक ऊपर तक पिस्टन जाता है उसको बोलते हैं हम टीडीसी, और नीचे तक पिस्टन जाता है उसको बोलते हैं हम बीडीसी। देखो लिखो, ऊर्ध्वाधर इंजन में पिस्टन ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा इंजन में पिस्टन जहां तक ऊपर जाता है उस बिंदु को टीडीसी कहते हैं। आया समझ में भाई? पिस्टन जहां तक ऊपर तक जाएगा, ऐसा तो है नहीं एक बार यहां तक चला गया, एक बार ऊपर इसको सिलेंडर के हेड के टच ही हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां तक ऊपर तक जाता है ना उस बिंदु को क्या बोलते हैं? हमें टीडीसी बोलते हैं। और टीडीसी का फुल फॉर्म लिखो, टीडीसी को बोलते क्या है? हम फुल फॉर्म लिखो, टॉप डेड सेंटर। भाई जहां तक ऊपर तक जाता है ना उसको बोलते हैं हम टॉप डेड सेंटर। तो ये हो गया टीडीसी अपना। ठीक है, अब लिखो दूसरा, दूसरा लिखो कि ऊर्ध्वाधर, यही लिखना है, ऊर्ध्वाधर इंजन में पिस्टन जहां तक नीचे जाता है उस बिंदु को बीडीसी कहते हैं। समझ गए भाई? यहां देखो, सिलेंडर के अंदर पिस्टन का नीचे तक आएगा, नीचे तक आके फिर ऊपर चलेगा, ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे चलता है पिस्टन। तो जहां तक नीचे तक आएगा उसको बोलते हैं हम बीडीसी। और बीडीसी की फुल फॉर्म लिखो, बीडीसी होगा बॉटम डेड सेंटर। भाई जहां तक नीचे तक जाएगा ना उसको हम क्या बोलेंगे? बॉटम डेड सेंटर। समझ में आ गया? टीडीसी और बीडीसी बहुत ही सिंपल होते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, अगला है अपना ओडीसी और आईडीसी। जैसे ये सिलेंडर है, ये 36 में होगा, बस और कुछ नहीं होगा, 36 में होगा। जैसे ये हमारा पिस्टन लग गया, ठीक है, ये पिस्टन लग गया और यहां से हमारी कनेक्टिंग रोड होगी और ये क्रैंक थ्रो और ये क्रैंक हो। ठीक है, अब ये पिस्टन देखो, ये सिलेंडर देखो लेटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें पिस्टन कहीं यहां तक जाएगा कि भाई अंदर यहां तक जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईडीसी। और यहां तक जाएगा भी, इसमें भी तो ऐसे चलेगा, कोई पॉइंट अंदर की तरफ भी बना होगा, कोई पॉइंट बाहर की तरफ भी बना होगा, इसको बोलते हैं हम ओडीसी। बस इसमें कुछ नहीं है, जैसे टीडीसी बीडीसी है ना, उसी को लिटा दिया और इसका नाम दूसरा दे दिया कि आईडीसी और ओडीसी। आईडीसी का मतलब हो गया इनर डेड सेंटर, बस। ओडीसी का होगा आउटर डेड सेंटर, बस। टीडीसी बीडीसी समझ में आ गया। तो ओडीसी आईडीसी में कौन सा वो है, बस इसमें क्या होगा, ये 36 हो गया। ठीक है, ये हो गया 36, खड़ा होगा ना उसमें टीडीसी बीडीसी होगा, और मोस्टली आपको टीडीसी
और बीडीसी ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये तो मैंने बता दिया आपको ज्ञान के लिए, ठीक है। अब आया स्ट्रोक, अब आया स्ट्रोक, ठीक है। पहले तो हमने पढ़ लिया क्या, बोर, फिर पढ़ लिया क्या, टीडीसी और बीडीसी। अब आया स्ट्रोक का काम, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है, देखो मैं बताऊं आपको। जैसे मतलब ये हमारा सिलेंडर है, हो गया। इस सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन चलता है, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन चलता है। मान लो कि यहां से टॉप और यहां तक बॉटम, यहां तक चलता है हमारा पिस्टन, और ऊपर हमारा क्या लगाए हुए हैं, वाल लगाए हुए, ठीक है। यहां तक चलता है। तो यहां क्या है, टीडीसी, और यहां क्या है, बीडीसी। टीडीसी और बीडीसी मैंने अभी आपको बताए हैं, समझ गए, आराम से समझ में आ गई होगी। तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला पॉइंट है, उसको बोलते हैं हम टीडीसी, नीचे वाले को बीडीसी। अब पिस्टन टीडीसी और बीडीसी के बीच ही चलता है भाई, ऊपर तक टीडीसी तक, नीचे बीडीसी तक, ऊपर टीडीसी तक, नीचे बीडीसी तक, इसी में चलता होगा। इसके बीच की दूरी, इसके जो बीच की दूरी होती है ना, जब पिस्टन चलता है और पिस्टन के जो बीच की दूरी होती है, ये वाली जो दूरी होती है ना, जिसको दूरी को ये दूरी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। भाई पिस्टन का एक स्ट्रोक, ठीक है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने बोर को किससे प्रदर्शित किया था, बोर को प्रदर्शित किया था डी से, और स्ट्रोक को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एल से। और स्ट्रोक क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी के बीच की पिस्टन चलता है ना, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। तो लिखो, इंपॉर्टेंट है ये सभी, इनके बिना तो इंजन समझ में आने वाला ही नहीं है आपको। टीडीसी पिस्टन ऐसे लिखो, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी तक के चलने की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक किसे कहते हैं भाई, टीडीसी से बीडीसी तक पिस्टन जब विस्थापन करता है या चलता है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं, और इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इसे हम क्या करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रोक भी समझ में आ गया होगा। स्ट्रोक सिर्फ क्या है, टीडीसी और बीडीसी के बीच पिस्टन जितना चलता है ना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। और यही चीज स्ट्रोक हमेशा अपने को याद रखना कि भाई पिस्टन ने एक स्ट्रोक में हमारा कंप्रेशन कंप्लीट किया, दूसरे स्ट्रोक में पावर मिली, तीसरे स्ट्रोक में हमें एग्जॉस्ट हुआ, पहले स्ट्रोक में हमने सक्शन किया, ऐसा ही पहला स्ट्रोक किया, सक्शन किया, दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन हुआ, तीसरा स्ट्रोक पावर मिला, चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट हुआ। तो स्ट्रोक किसको बोलते हैं कि भाई यहां से पिस्टन चला, यहां तक आया, फिर यहां से चला, यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, अगला चलो, अगला स्विफ्ट आयतन, स्ट्रोक आयतन। स्विफ्ट आयतन बहुत ही सिंपल चीज है, स्विफ्ट आयतन बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक के समय पिस्टन टीडीसी और बीडीसी के बीच चला, तो उसके बीच में चला तो उसने कुछ आयतन, उसने कुछ आयतन भी तो पैदा किया होगा भाई, कुछ आयतन में चला होगा। सिलेंडर का आयतन होता है ना, सिलेंडर का आयतन होता है कि नहीं। तो टीडीसी से बीडीसी जब पिस्टन चला, या बीडीसी से टीडीसी जब पिस्टन चला, पिस्टन का विस्थापन हुआ, तो उस आयतन को हम क्या बोलते हैं, उस आयतन को बोलते हैं हम स्विफ्ट आयतन। उसी आयतन को स्विफ्ट आयतन बोलते हैं। बस जहां स्ट्रोक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्विफ्ट आयतन बोलते हैं। देखिए जैसे मैं समझाऊं आपको,
कि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर हमारा पिस्टन चल रहा है, पिस्टन विस्थापन कर रहा है, ठीक है। ये मान लो टीडीसी सेंटर है, ये अपना बीडीसी सेंटर है। बस सिर्फ और सिर्फ इस टीडीसी बीडीसी को तो ध्यान में बैठा ही लो, ठीक है। यहां से यहां तक पिस्टन चला तो उसको बोल दिया हमने स्ट्रोक, एल बोल दिया, ठीक है। इसको, इसका जो गोलाई होती है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बोर, डी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टीडीसी से बीडीसी तक, ये देखना भाई, ये देखने वाली चीज है। ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दें, ऐसा तो है नहीं पिस्टन भाई सिलेंडर हेड के टच हो गया था कि ऊपर वाल मैकेनिज्म भी लगे होते हैं, ठीक है। ऊपर थोड़ी सी जगह रहती है। पिस्टन जैसे मतलब सिलेंडर का हेड ये है, ठीक है, ये सिलेंडर का हेड है और यहां से पिस्टन चला तो पिस्टन जाके इसको धक्का थोड़ी नहीं दे देगा, नहीं, धक्का नहीं देगा इसको। सिलेंडर का हेड ऊपर लगा हुआ है, इसके अंदर वाल भी लगे हुए हैं, तो जाके हेड को धक्का नहीं देगा। ये पिस्टन क्या है, यहां तक चलेगा, बीच में जगह जगह रहेगी, ठीक है, वाल मैकेनिज्म की या फिर ईंधन आने की सारी चीज की जगह रहती है। तो पिस्टन पूरा ऊपर तक नहीं जाता। तो टीडीसी और बीडीसी के बीच के आयतन को जब पिस्टन लिखो, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से, टीडीसी से बीडीसी चलेगा तो बीडीसी से टीडीसी भी चलेगा, टीडीसी तक विस्थापन करता है या चलता है, विस्थापन करता है, उसी आयतन को स्वेप्ट आयतन कहते हैं, ठीक है। और इस स्वेप्ट आयतन को, इसको VC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्वेप्ट आयतन है ना हमारा, स्वेप्ट आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, VC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, π/4d² L, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बाकी आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। और इसमें d² × L, तो d कौन हो गया, d तो हो गया, सॉरी L होता है स्ट्रोक और d होता है क्या अपना बोर, d हो गया बोर, L हो गया स्ट्रोक। बस ये एक आपको कॉमन नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, बाकी फॉर्मूला वगैरह आपको कुछ पूछेगा नहीं। बस आपको ये पूछ सकता है कि बोर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, बोर क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्वेफ्ट आयतन क्या होता है, स्वेफ्ट आयतन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये पूछ रहे हैं। वैसे ये तो मैंने नॉर्मल आपको बता दिया, ठीक है। ये होता है अपना स्वेफ्ट आयतन। अच्छा, अब यहां से यहां तक आया, अपना दिमाग लगाओ यार, इससे ऊपर थोड़ी सी जगह रह गई, इस जगह में भी तो कुछ आयतन होता होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लियरेंस आयतन। अगला देखो, इसको बोलते हैं हम क्लियरेंस आयतन, ठीक है। ये क्या होता है, क्लियरेंस आयतन। क्लियरेंस आयतन होता है ना, क्लियरेंस आयतन VC, इसको भाई सॉरी एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, इसको VS से प्रदर्शित करते हैं, VC से क्लियरेंस आयतन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं VC से प्रदर्शित। जैसे देखो, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के यहां तक हमारा पिस्टन चलता है, यहां तक, ठीक है, और नीचे यहां तक चलता है। ऊपर थोड़ी ही जगह छोड़ दी हमने,
ठीक है, इस जगह को क्या बोलते हैं, क्लियरेंस आयतन। ठीक है, और ये तो हो गया टीडीसी से बीडीसी तक, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है, यहां तक तो हो गया अपना स्वेफ्ट आयतन हो गया। इससे ऊपर सिलेंडर हेड के और टीडीसी के बीच थोड़ी सी जगह रहती है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस आयतन, और उसको वीसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो लिखो, जब पिस्टन, सॉरी, पिस्टन टीडीसी लिख लो, ऐसे लिख लो, टीडीसी के और सिलेंडर हेड के बीच जो आयतन होता है उसे क्लियरेंस आयतन कहते हैं, और इसको VC से प्रदर्शित करते हैं। स्वेफ्ट आयतन को VS से प्रदर्शित करते हैं, VS मतलब V स्वेफ्ट। ठीक है, VC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखना भाई, हमारा सिलेंडर इतना पूरा यहां से लेके यहां तक, और नीचे बीडीसी से टीडीसी तक, यहां तक तो हमने बता दिया स्वेफ्ट आयतन, उससे ऊपर हमने बता दिया क्लियरेंस आयतन। तो सिलेंडर का कुल आयतन कितना हुआ, बताओ। तो हमारा जो सिलेंडर है ना, जो हमारा कोई भी गाड़ी का सिलेंडर है, सिलेंडर का कुल आयतन कितना होगा भाई, कुल आयतन होगा क्लियरेंस और स्वेफ्ट दोनों मिला दो, तो वी एस स्वेफ्ट आयतन और वी क्लियरेंस, तो ये हमारा क्या होता है, सिलेंडर का कुल आयतन होता है। तो आपको अगर पूछ ले कि भाई सिलेंडर का कुल आयतन बताओ, तो कुल आयतन बताओगे आप अपना क्लियरेंस आयतन और स्वेफ्ट आयतन दोनों जोड़ के बता दोगे। ठीक है, ये आया समझ में, क्लियरेंस आयतन क्या होता है, ऊपर का होता है ये। ठीक है, अब उसके बाद आएगा हमारे पास है कि क्लियरेंस आयतन हो गया, उसके बाद आएगा हमारे पास संपीड़न अनुपात। ठीक है, क्या आएगा, संपीड़न अनुपात। संपीड़न अनुपात क्या होता है, बोलो भाई। संपीड़न अनुपात क्या होता है कि जो हमारा संपीड़न अनुपात होता है कि जो हमारा कि ऊपर का होता है ना, जो स्वेफ्ट आयतन होता, सॉरी क्लियरेंस आयतन होता है, क्लियरेंस आयतन तो हमारे कुछ काम में आना ही नहीं है, क्योंकि पावर कहां बनती है, पावर में पिस्टन कहां चलता है, स्वेफ्ट आयतन में चलता है ना। तो जैसा हमारा सिलेंडर का क्लियरेंस आयतन होता है ना, सिलेंडर के क्लियरेंस आयतन और कुल आयतन की, भाई पूरा आयतन हो गया एक तो, और एक हो गया क्लियरेंस आयतन एकला। ठीक है, के अनुपात को संपीड़न अनुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संपीड़न अनुपात बोलते हैं। अनुपात कहते हैं। देखो, एक तो अपना हो गया क्लियरेंस आयतन, ठीक है,
बताया मैंने, क्लियरेंस आयतन, और एक हो गया हमारा टोटल आयतन। ठीक है, कुल आयतन और क्लियरेंस आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं हमें, क्लियरेंस आयतन और कुल आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं हमें, संपीड़न अनुपात, कंप्रेशन रेशियो होता है ये। ठीक है, और कंप्रेशन रेशियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसका कंप्रेशन रेशियो से एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा। वो क्या बनेगा कि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है और पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है। ठीक है, देखिए भी ये ध्यान रखना है कि डीजल इंजन होता है ना हमारा, डीजल इंजन जो डीजल से चलता है। ठीक है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 24। ठीक है, 16 से 24 का मतलब यह है कि भी ऑप्शन में आपको देखना है कि ऑप्शन में आपके पास 16 से और 24 के बीच में जो भी संख्या हो ना उसको टिक करना है। जैसे 17 हो गई, 18 हो गई, 16 हो गई, 20 हो गई, 19 हो गई, 21 हो गई, 23 हो गई, 22 हो गई, 24 हो गई, उसके बीच का आपको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, और पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात बताओ भाई, इसका होता है 6 से 10। इसका होता है 6 से 10, और इसको है ना हम संपीड़न अनुपात को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो संपीड़न अनुपात जब हमें निकालना हो R, ठीक है, तो R निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, सिलेंडर का क्लियरेंस आयतन और कुल आयतन का अनुपात लेना हमें। ठीक है, कुल आयतन तो कितना हुआ, कुल आयतन तो हुआ स्वेफ्ट आयतन प्लस क्लियरेंस आयतन। ठीक है, स्वेफ्ट आयतन प्लस क्लियरेंस आयतन और बटे क्लियरेंस आयतन। ठीक है, यही तो अनुपात होगा, यही अनुपात होगा ना। ठीक है, तो ये बस वैसे ध्यान रखना है कि क्लियरेंस आयतन और कुल आयतन का अनुपात होता है, और RBS, ये फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अच्छा अब चलिए आगे। जब 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 हमारा ना कंप्रेशन रेशियो, जिस इंजन का फालतू होगा, जिस इंजन का ज्यादा होगा, कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, जिस भी इंजन का संपीड़न अनुपात ज्यादा होगा तो उसकी क्या होगी, उसमें दक्षता भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मतलब है ऐसे लिख लो, संपीड़न अनुपात ज्यादा, ऐसे लिख लो हाई, तो उस इंजन की क्या होगी, उसमें दक्षता होगी हाई। ठीक है, अब इसमें लिखो डीजल इंजन की उसमें दक्षता, मैं बताऊंगा उसमें दक्षता क्या होता है, मेरे को समझ में आ गया कि आपको बताना पड़ेगा। उसमें दक्षता पेट्रोल इंजन से अधिक होती है। ठीक है, डीजल इंजन की उसमें दक्षता क्या होती है भाई, पेट्रोल इंजन से अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें लिखो डीजल इंजन की, तो लिख लो डीजल इंजन की उसमें दक्षता होगी डीजल इंजन की उसमें दक्षता होगी 35% से 40%, और पेट्रोल इंजन की होगी
पेट्रोल इंजन की ऊष्मीय दक्षता होगी 26% से 30%। ऊष्मीय दक्षता क्या हो गया अब बताओ। ऊष्मीय दक्षता का मतलब हुआ कि भाई हम जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, मतलब लंबी जो गाड़ी चलती है ना, जैसे ट्रक चलते हैं लंबे, तो ट्रक डीजल इंजन के होते हैं पेट्रोल इंजन के भाई? उसको पेट्रोल इंजन का क्यों नहीं बनाया, डीजल इंजन का ही क्यों बनाया? डीजल इंजन का मतलब ये है, इससे मतलब ये है, ऊष्मीय दक्षता से मतलब है हीट से, गर्मी से। ठीक है भाई, कौन सा ज्यादा गर्म होगा, एक डीजल इंजन की गाड़ी और एक पेट्रोल इंजन की गाड़ी, दोनों को हमने 1000 किलोमीटर चलाया एक समान। ठीक है, ऐसा नहीं कि नई पुरानी, नहीं, सेम समान गाड़ी। ठीक है, उनको चलाया हमने 1000 किलोमीटर, तो कौन सी ज्यादा गर्म होगी? गर्म कौन सी होगी? जिसकी ऊष्मीय दक्षता कम है वो ज्यादा गर्म होगी। ऊष्मीय दक्षता क्या होता है कि इंजन को गर्म होने से ये रोकती है। ठीक है, ये चीज होती है हमारी ऊष्मीय दक्षता। देख लो एक बार, हो गया भाई? चलिए अब आइए इंजन की क्षमता। किस पे आओगे? इंजन की क्षमता पर। इंजन की कैपेसिटी। ठीक है, इंजन की क्षमता होती है ना, इंजन की क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सीसी, और इसका पूरा नाम होता है क्यूबिक, इसका पूरा नाम होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हमें क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है भाई? सीसी। सीसी का मतलब क्या हुआ? इंजन की कैपेसिटी। जैसे हमारी स्प्लेंडर बाइक है, स्प्लेंडर बाइक को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो 100 सीसी की है, ये 150 सीसी की बाइक है, ये 150 सीसी की बाइक है, या ये 200 सीसी की बाइक है। इसको हम क्या नापते हैं भाई? सिलेंडर में तो मैंने बताया ये सिलेंडर है अपना। ठीक है, इसमें एक क्लियरेंस आयतन है, एक स्वेफ्ट आयतन है। तो जो सीसी होती है ना, सिर्फ स्वेफ्ट आयतन ही माना जाता है। जैसे मतलब यहां से टीडीसी से बीडीसी यहां तक हमारा पिस्टन चलता है ना, तो सीसी, सीसी ऐसे लिख लो, इंजन की कैपेसिटी, इंजन की क्षमता, सीसी लिख लो ऐसे। क्लियरेंस, सॉरी, स्वेफ्ट आयतन को, स्वेफ्ट आयतन को कहते हैं। ठीक है, सीसी मतलब शक्ति कहां से मिल रही है हमें भाई? देखो 100 सीसी की बाइक है, कम जोर लगाएगी, 150 सीसी की बाइक है, ज्यादा जोर लगाएगी, 200 सीसी की बाइक है और ज्यादा जोर लगाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो पावर मिल रही है ना, पावर, पावर बहुत तेज मिल रही है उसको। यहां से देखो टीडीसी से बीडीसी पिस्टन चलेगा, यही तो पावर दे रहा है, यही पावर दे रहा है। तो ये टीडीसी से बीडीसी पिस्टन चलता है, इसको, इस आयतन को क्या बोलते हैं हम? स्विफ्ट आयतन। तो सीसी क्या होता है? स्विफ्ट आयतन ही होता है। ठीक है, दूसरी चीज
भाई जिसका जितना स्विफ्ट आयतन ज्यादा है उतना सीसी की ज्यादा है भाई। भाई सिलेंडर का जितना स्विफ्ट आयतन ज्यादा है उतनी सीसी ज्यादा होगी। अब देखो एक बोलते हैं हमें कि 1 लीटर का इंजन है, ठीक है, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो जो भी हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि भाई ये तो 15 लीटर का इंजन है, 15 लीटर टर्बो डीजल इंजन, सुना होगा, सुना ना। जैसे थार में बोल दिया 27 लीटर टर्बो डीजल इंजन, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, 1 लीटर का मतलब क्या होता है बताओ। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सीसी, ठीक है। जैसे 15 लीटर हो गया 15,000 सीसी, ठीक है। 2.2 लीटर हो गया 2.2 लीटर इंजन, तो मतलब कितने सीसी का होगा भाई, 250 सीसी, ऐसा होगा। 1 लीटर जैसे बोलेंगे ना मैं इंजन का, भाई 1 लीटर का इंजन है ये, डीजल इंजन हो या चाहे पेट्रोल इंजन हो, तो क्या होगा वो, कितना होगा भाई, तो 1000 सीसी का होगा। आगे चलो, आगे हमारा आया क्रैंक थ्रो, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज है, ठीक है। क्रैंक थ्रो का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमने लगा दिया पिस्टन, ठीक है, पिस्टन पे लगा दी हमारी गजन पिन, गजन पिन से लगा दी हमने कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से लगा दी क्रैंक पिन, और क्रैंक पिन से डाल दी क्रैंक, और क्रैंक चली गई कहां, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। लिखो एक बार इनके नाम, पिस्टन, ठीक है, पिस्टन के बाद गजन पिन, ठीक है, पिस्टन पिन, रिस्ट पिन, ठीक है, कनेक्टिंग रोड, रोड, और ये हुई पिस्टन पिन, सॉरी क्रैंक पिन, ये क्या हुई, क्रैंक पिन, और ये क्या हुआ, क्रैंक, और फिर ये आ गई क्रैंक शाफ्ट। अब ये तो आपको क्रैंक थ्रो नाम से ही पता चल गया होगा, क्रैंक थ्रो, तो इसका ऑपरेशन कहां होना है, इसका ऑपरेशन तो पिस्टन पे तो होना ही नहीं भाई, क्रैंक का पिस्टन से कोई कनेक्ट ही नहीं है क्योंकि बीच में कनेक्टिंग रोड है, तो इसका ऑपरेशन कहां होना है, इसका ऑपरेशन तो यहीं कहीं होना होगा कि भाई क्रैंक नाम कहां से आया है, यहां से लेके और यहां तक क्रैंक नाम आया है, ठीक है। तो जो ये होती है ना हमारी हमारी क्या होती है, क्रैंक पिन, क्रैंक पिन का जो सेंटर होता है और क्रैंक शाफ्ट का जो सेंटर होता है उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, क्रैंक थ्रो। क्रैंक पिन का जो सेंटर होता है और क्रैंक शाफ्ट का सेंटर होता है ना, उसको हम बोलते हैं क्रैंक थ्रो, ठीक है। तो इसमें लिख लो, आप लिख लो आराम से, ठीक है, आराम से इसको लिख लो, क्रैंक पिन, पिन के केंद्र बिंदु से, क्रैंक पिन के केंद्र बिंदु से क्रैंक शाफ्ट के, क्रैंक शाफ्ट के केंद्र बिंदु तक, केंद्र बिंदु तक की दूरी को, केंद्र बिंदु, क्रैंक शाफ्ट के केंद्र बिंदु तक की दूरी को, दूरी को क्रैंक थ्रो कहते हैं, ठीक है, क्रैंक
थ्रो कहते हैं। अब भाई एक चीज और, ठीक है, एक चीज और होगा, एक हमने बताई थी स्ट्रोक लेंथ, ठीक है, स्ट्रोक को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक जो मैंने बताया था ना, उसी को ये यहां से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक चला तो क्या हुआ, स्ट्रोक, और इसने कुछ लंबाई, कुछ दूरी तय की होगी तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक की लंबाई। स्ट्रोक लंबाई होती है ना, जो यहां से यहां तक की चलने की दूरी होती है, वो क्या होती है कि उससे क्रैंक थ्रो 2 गुना होता है, या यहां बीच में बराबर लगा लो चाहिए, ठीक है, स्ट्रोक लंबाई बराबर 2 गुना क्रैंक थ्रो, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, स्ट्रोक क्रैंक थ्रो का 2 गुना होता है, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है, क्रैंक थ्रो का 2 गुना होता है। स्ट्रोक क्रैंक थ्रो का, स्ट्रोक क्रैंक थ्रो का 2 गुना होता है। भाई क्रैंक थ्रो को हम 2 से गुना कर देते हैं तब क्या आता है, हमारा क्रैंक थ्रो आता है। तो जैसा कि मतलब भाई ध्यान रखना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, बाकी अगर क्या पता एग्जामिनर का माइंड दूसरा हो जाए, आपको क्रैंक थ्रो पूछ के बोल रहे स्ट्रोक लेंथ बताओ, स्ट्रोक लेंथ देके पूछ ले आपको कि क्रैंक थ्रो बताओ, तो आप क्या बताओगे भाई, तो आप क्या बताओगे, बोलो। ये अपने क्रैंक थ्रो, ठीक है। उसके बाद आया अश्व शक्ति, उसके बाद क्या आया, अश्व शक्ति। आईएचपी और बीएचपी, ये सारी चीज इसमें आएंगी भी, ठीक है। आईएचपी, बीएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये सभी किस में आएंगी, इसी में आएंगी, ठीक है। लिखो अश्व शक्ति मतलब HP, ठीक है। एक तो होती है हमारी भाई अश्व शक्ति, वैसे तो 2 ही प्रकार की होती है, ठीक है, वैसे तो 2 ही प्रकार की होती हैं, पर कभी कभी हम क्या कर देते हैं कि 3 प्रकार की भी बोल देते हैं, पर आपको 2 ही प्रकार की याद रखनी है। एक तो रखनी है IHP और एक याद रखनी है BHP, ठीक है। IHP मतलब इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। IHP मतलब क्या बोलोगे, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है, सूचित अश्व शक्ति, ठीक है। BHP, BHP क्या होगा, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक अश्व शक्ति। अब ये क्या हो गया भाई, 2 प्रकार की, एक इंजन में 2 प्रकार की शक्ति, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, होता है। देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में पिस्टन लगाया, ठीक है, पिस्टन लगाया, कनेक्टिंग रोड लगाई, क्रैंक पिन लगाई, क्रैंक शाफ्ट लगाई, हो गया। अब यहां से इंजन ने पावर जनरेट करी, ठीक है, तो पावर आई मतलब IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। वो यहां तक क्रैंक शाफ्ट तक जाते जाते कुछ पावर लॉस हो जाती है, कुछ पावर क्या हो जाती है,
लॉस हो जाती है। तो क्रैंक शाफ्ट पर जितनी पावर मिली उसको क्या बोलते हैं हमें, BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। तो देखो जितनी भी इंजन पावर हमारी जनरेट करता है उतनी सारी पावर, पूरी पावर क्रैंक शाफ्ट तक नहीं जाती, बीच में कुछ पावर लॉस हो जाती है, कुछ पावर लॉस हो जाती है। तो जितनी हमारी पावर जनरेट हुई उसको बोलते हैं IHP, और जितनी हमारी पावर क्रैंक शाफ्ट पर आई उसको बोलते हैं हम BHP। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा हो जाता है पूरा, और मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक आप जी लगा के आपकी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।